वो कहते हैं ना, इस जहां वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक आपके ऊपर वाले से रिश्ते मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है आज एक 70 साल की एक बूढ़ी औरत की कहानी है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बेटे हैं उसको छोड़कर जा चुके थे। अब उस औरत एक फ्लैट में रहती थी और उसको मकान मालिक ने नोटिस दे दिया कि आपको ये फ्लैट जल्दी से जल्दी खाली करना होगा। अब उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। अब बच्चों वो दिन आ गया जब मकान मालिक ने ना उस बुढ़िया के घर में ना 2 गार्ड भेज दिए मकान खाली करने के लिए। और वो बुढ़िया के घर गार्ड जाते हैं और मकान खाली करने के लिए कहते हैं, तो बुढ़िया उनसे 2 दिन का टाइम मांगती है कि बेटा मेरे को केवल 2 दिन का टाइम दे दो, लेकिन गार्ड उसे 2 दिन का टाइम नहीं देते। और अचानक है ना इस कहानी में बच्चों एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो कैरेक्टर है ना उन गार्ड को कागजात देता है और कहता है इस मकान की जो मालकिन है ना वो यही है और ये रहे उसके कागजात। और गार्ड वो कागजात लेते हैं और चले जाते हैं। तो वो बुढ़िया उस बेटे से पूछती है कि बेटा तुम कौन हो और भगवान का दूसरा रूप बनकर मेरे पास है कैसे आए? तो वो बेटा कहता है कि माँ शायद आप मुझे भूल गई कि 30 साल पहले की बात है कि जब मैं ना एक अनाथ बच्चा था और किसी कोने में मैं भीख मांग रहा था, तब आप और आपके पति वहां से जा रहे थे और मैंने आपसे और आपके पति से ना कुछ केस के लिए रिक्वेस्ट की थी। आपके पति ने कहा कि इसको पैसे मत देना, ये ड्रग्स पिएगा, शराब पिएगा, और वो मेरे को इग्नोर करके चले गए थे। लेकिन माँ आप वहीं पर खड़ी रही थी और आपके पास जितना भी केस था ना आपने वो सब भी मुझे दे दिया। और आपके पास एक लॉकेट था, आपने वही मेरे को दे दिया और आपने कहा ये लकी चेन आपके लिए साबित होगा। और उसके बाद उस पैसे से ना मैंने छोटे से बिजनेस की शुरुआत की थी। आज रियल एस्टेट में ना मेरा सबसे बड़ा बिजनेस है। और एक दिन अचानक है ना मेरे मोबाइल में एक लिस्ट आई थी और उसमें था कि दिल्ली में जो फ्लैट खाली करने वालों की लिस्ट थी। और उस लिस्ट में जैसे ही मैंने आपका नाम देखा ना तो मेरी निगाह वहीं पर रुक गई। सबसे पहले मैंने वो फ्लैट खरीदा और वो मैं आपको गिफ्ट करता हूं। तो बुढ़िया की आंखों में इस चीज से आंसू आ गए कि जो काम तूने 30 साल पहले किया था ना आज वही है ना काम तेरे काम आ गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती वो ताकत दुआओं में होती है। उस औरत ने यह नहीं सोचा था कि 30 साल बाद ये चीज तेरे को काम आएगी। उसने ना केवल क्या किया था? अच्छा काम किया था। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं बच्चों, जीवन में हमेशा आप अच्छा काम करना, ये मत सोचना कि उसका आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहानी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।